इस समय एकदम सुबह हो गई है। आज थोड़ा लेट भी हो गया उठने में। और आज है शिवरात्रि, तो सबका है व्रत। तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। मम्मी तो नहा चुकी हैं, वो गई पूजा करने। और सालू शायद छत पे गई है, मैं अभी उठ रही हूँ। तो अब चलते हैं नहाने। उसके बाद फिर आगे का ब्लॉग आप लोग के साथ बना रहेगा। इतना मैंने तेल लगाया है, आज मुझे हेयर वॉश भी करना है। बहुत सारा तेल लगा है मेरे सर में, ये देखिए। ये ऑयलिंग मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। इतने अच्छे से करती हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरी तकिया नहाती है। तो यहाँ पर मैं बाहर निकल कर देख रही थी मौसम कैसा है। तो अभी सुबह सुबह थी, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मम्मी तो नहा भी चुकी हैं और मैं अभी सोकर उठी, जो कि मेरी नींद अभी भी पूरी नहीं हो रही है। हेलो। और ये लड़की कहाँ जा रही हो? ये जा रही है फूल लेने। आज ठंडी लग रही क्या तुम्हें? ओके। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मम्मी नहा धोकर बढ़िया पूजा भी कर चुकी हैं लगभग। तो अब यहाँ पर तुलसी जी को और इधर सब जगह की पूजा बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो देख लीजिए। और अब मैं चल रही हूँ नहाने, क्योंकि अब मेरी बारी है। मम्मी तो आज कर चुकी। और यहाँ फाइनली मैं भी नहा कर आ चुकी हूँ। और आज मैंने पहना है येलो कलर का सूट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर सालू गई थी फूल बेलपत्र और ये सब लेके आने के लिए, जो कि लेकर आई। और आपको पता है शिवरात्रि वाले दिन ये इतना ज़्यादा महंगा मिला ना, कि ये छोटी वाली जो पैकेट है ना, ये 50 रुपीज़ की थी। बाकी फूल और ये सब तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितने कितने का होगा। मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली। पता नहीं प्रयागराज में ही ऐसा है या फिर हर जगह। तो यहाँ पर मैं भी नहाकर आ चुकी थी और मैंने पूजा की अपनी थाली भी तैयार कर ली थी, जिसमें सारी चीज़ें जो जो पूजा में लगती हैं वो सब कुछ मैंने रख लिया था। क्योंकि बालकनी की तरफ भी पूजा करना होता है और मंदिर में तो करना ही होता है। तो फाइनली हमारी पूजा की थाली बिल्कुल तैयार है। और आप लोगों में कौन कौन शिवरात्रि का व्रत था, आप लोग कैसे क्या क्या करते हो, मुझे कमेंट में बताना। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर भी बहुत अच्छे से शिव जी की पूजा कर ली है। देख सकते हैं हमारी पूजा तो आज की हो गई, वो भी सुबह वाली हुई है, शाम वाली नहीं हुई है। तो शिवरात्रि वाले दिन बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं, फिर रात में या मतलब शाम तक कुछ खाते हैं। बट हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप रखने को रख सकते हो। पहले मैं भी निर्जला कई साल मैंने भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो चुकी है। और ये देखिए मंदिर की पूजा। तो शिवरात्रि का इंतज़ार ना मुझे बहुत टाइम से रहता है, हमेशा ही, क्योंकि साल में एक बार ये महाशिवरात्रि आती है। और ये व्रत करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये व्रत ना मैं जब 4th क्लास में पढ़ती थी तब से मैं ये व्रत रह रही हूँ, तो काफ़ी टाइम से मैं रह रही हूँ। तो मेरा व्रत जो है आज है, मेरा शालू मम्मी पापा सबका व्रत है। और यहाँ पर मैंने पूजा कर ली। और आज मैंने कई बार बोल दिया मैंने पूजा कर ली, क्योंकि जब रिकॉर्ड करने बैठो ना तो ध्यान ही नहीं रहता क्या बक रहे हैं। और यहाँ पर शालू भी पूजा करने आई, जो कि ये जल्दी पूजा करती नहीं है, तो सब लोग इसका मजाक भी बनाते हैं। और ये देखिए मैं थोड़ा सा इसका शूट कर रही थी, मतलब वीडियो बना रही थी, तो ये पीछे देखकर चौंक गई। तो जब ये पूजा करती है तो हर कोई हंसता है कि मतलब आज इनकी भक्ति जागी हुई है। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली। और फिर यहाँ पर मम्मी बना रही थी चाय, और मूँगफली भी भून रही थी, क्योंकि इसको भून कर फिर इसका छिलका मुझे निकालना था। तो मम्मी मतलब जितना उनसे होता है उतना वो करती रहती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मूंगफली को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और ऐसे रोस्ट वाली मूंगफली ना ज़्यादा अच्छी लगती है ना। बहुत लोग तो घी में भी करते हैं, मेरे यहाँ भी होती है घी वाली, लेकिन आप विदाउट घी ऐसे रोस्ट करेंगे ना तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। बस इसका छिलका गरम गरम पे रगड़ कर हटा दीजिए। और फिर यहाँ पर हम लोग पीने लगे थे चाय। तो बस ये मखाना मूंगफली मम्मी ने रोस्ट किया था, वही हम लोगों ने खाया था, चाय पी थी। दिन तो ऐसे ही निकल गया था। तो और इस बार शिवरात्रि पे मैं मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे हाथ में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कहीं मुझे चोट लग गई है, कहाँ लगी कैसे लगी वो तो मुझे याद नहीं, बट हाँ इस वजह से मैं मंदिर भी नहीं गई। और यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा लिखा पढ़ी वाला कुछ काम कर रही थी, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी होता है, वरना बहुत सारी चीज़ें आपकी लेट होने लगती हैं ना। तो ये भी मेरा फाइनल पूरा हो चुका था, तब तक शाम हो चुकी थी। क्योंकि दोपहर में बस जो कुछ किया हम लोगों ने वही आपके साथ शेयर किया, कुछ खास किया नहीं।
वीडियो वगैरह भी बनाया नहीं, कहीं गए भी नहीं। तो ये शाम की पूजा के लिए मैं फिर से नहा धोकर आ गई थी और यहाँ पर मैं फिर से फूल निकाल रही थी मंदिर में ले जाने के लिए। शिवरात्रि वाले दिन या शिव जी का कोई भी व्रत होता है तो बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं ना, हर व्रत में चढ़ती हैं, बट इसमें मुझे थोड़ा सा स्पेशल लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। तो मैं खोज खोज कर एक एक चीज़ निकाल रही थी क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि सिर्फ एक या दो ही थी। तो अब जल्दी मैंने शाम की पूजा करने के लिए, क्योंकि शाम का भी टाइम हो चुका था, उसके बाद फिर भूख भी लग गई थी तो बनाना भी था कुछ। और आप लोग कैसे ये व्रत रहते हो? बहुत लोग इसमें सेंधा नमक नहीं खाते हैं, बट बिना नमक के मेरा कुछ हो नहीं सकता है। मैं थर्सडे ही व्रत रहती हूँ बिना नमक के, शाम तक मेरी बैंड बजी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा लो फील होने लगता है। तो बिना नमक के तो मैं कोई व्रत नहीं कर सकती हूँ भाई, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और आजकल मेरे पापा एकादशी बिना नमक का शुरू किए हुए हैं। एकादशी व्रत तो वो बहुत पहले से रहते हैं, बट आजकल वो सारे व्रत में बिना नमक के कर रहे हैं। मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। तो यहाँ पर मैं शाम की अपनी पूजा करने लगी थी, बहुत सुकून मिलता है। तो इस बार 2026 की महाशिवरात्रि कुछ हम लोगों की ऐसी रही। और आप लोगों ने कैसे व्रत रखा? ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है यार ना डालने में। और ये देखिए बहुत सुंदर लगता है, हमारा मंदिर छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है। और उसके बाद फिर मम्मी आ गई थी पूजा करने के लिए और ये देखिए एकदम अंधेरा हो चुका था, लेकिन हाईवे की रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा है ना जैसे थोड़ा उजाला हो, बट एकदम अंधेरा हो चुका था। और फिर मुझे बनाना था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खाने के लिए क्या बनाऊँ। तो उसी बात पर यहाँ पर उसी टॉपिक को लेकर बहस हो रही थी, किसी को कुछ खाना था। ये पापा के लिए बनी थी सिंघाड़े की पकौड़ी, चटनी और केवल सेब। और सिंघाड़े की पकौड़ी मुझे बहुत ज़्यादा खास पसंद नहीं है, वैसे मैं तो आलू लवर हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी आलू फ्राई करने लगी थी, मतलब अपने लिए नहीं, सभी को खाना था, बस पापा को नहीं खाना था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी में जीरा डाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची कट करके डाली और उसके बाद उबले हुए आलूओं को कट करके रखा है वो डाल देते हैं और इसको बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। लेकिन इस बार ये आलू ना मैंने बहुत बढ़िया से फ्राई नहीं की क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था। आई थिंक रात के 9:30 बज रहे होंगे। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो मुझे लगा बस फटाफट ये आलू बन जाए जैसे तैसा, मैं अपनी प्लेट लेके भागूं। क्योंकि जब मुझे भूख लगती है ना तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। उसके बाद डाल देते हैं खूब सारी धनिया की पत्ती और मस्त ये वाली आलू बनकर तैयार है, जो कि सिंपल होती है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये आलू ना मुझे कोई अगर मतलब डेली बना कर देना, मैं कभी मना नहीं कर सकती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो सबकी प्लेट भी मैंने लगा ली है। तो बस शिवरात्रि का ब्लॉग यहीं तक था। उसके बाद नेक्स्ट शिवरात्रि का दूसरा दिन, मतलब आज का ही दिन है और मेरा ये ब्लॉग जो है शिवरात्रि वाला आज ही जाएगा। तो नहाकर पूजा भी हो गई है और चाय भी सब लोगों ने पी ली है और मैंने खाना भी। अब मुझे कहीं जाना है और ये लड़की मुझसे बहुत सारा काम करवा रही है। तो फिलहाल चलते हैं, रेडी हो जाते हैं। बदतमीज लोग हैं, मतलब मुझे छत पे भेज रहे हैं और अपना तैयार होके लेटे हैं। अब मैं दिन भर में कितनी बार याद जाती हूँ दिन भर में? तुम आज सुबह पूरे दिन में एक बार जाती हूँ, एक बार। मैं पूरे दिन में 10 बार सीढ़ी चढ़ती हूँ। तुम एक बार भी याद नहीं गई हो, सारा 10 बार सीढ़ी चढ़ती हूँ, 10 बार। आओ चलूँ मैं छत पर। धूप तो इतनी तेज है बाप रे, अभी बाहर भी जाना है। ओह गॉड, दिख ही नहीं रहा है कुछ भाई। क्या लेने आई थी मैं? यार इसको तो मैंने पहन लिया है लेकिन गर्मी बहुत लगेगी। हाँ, तुम्हें जैसे लोगों को साइको कहते हैं। तुम्हें हम साइको समझ में आते हैं? कहाँ से? हर जगह। देखो मैंने इनर भी पहना है, वो भी फुल। हम तो कह रहे कंबल वंबल भी ओढ़ लो, चलो कमल ओढ़ ले, मोजा पहने। मोजा भी पहन लो, जूता भी। पहन तो लिया है लेकिन गर्मी लग रही है, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं उतारने वाली तो बिल्कुल नहीं। चलो जल्दी, फिर नहीं देर हो जाएगी। तो फाइनली हम लोग आ गए अपने छोटे वाले मामा के घर, क्योंकि बस मैं उन्हीं के यहाँ जाती हूँ और किसी के यहाँ नहीं जाती। और ये देखिए ये उनका रूम, मैंने थोड़ा सा बस क्लिप आप लोगों के साथ दिखा दिया है, बस यूँ ही। और उसके बाद ये रहा छोटा सा मंदिर। मतलब ये रूम ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं,
सिर्फ कुछ ही चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। फिर यहाँ पर सूजी पीसना था। मामी का मिक्सर बिल्कुल सही था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि ख़राब है। मामी के घर आ गई और मैं किचन में बैठी हुई हूँ, अपनी थोड़ी सी कलाकारी दिखा रही हूँ। और मामी ने मुझे ये पहनने को दे दिया कि तुम इसको पहन लो, नहीं तो तुम्हारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो मैं आराम से उनके किचन में बैठी हूँ और मस्त अपना काम कर रही हूँ। वैसे नॉट बैड, ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। मैं वैसे मतलब गाउन या जैसे मैक्सी मैं पहनती नहीं हूँ, बट ये ऊलन ही है, लेकिन अच्छी लग रही है मेरे ऊपर। वैसे मैं नहीं पहनती मैक्सी वैक्सी। अच्छा लग रहा है ना वैसे। ये आपका मामी आज मामी सूट पहनी है, आज मामी सूट पहनी है। हमें कह रही है, वो देखो वीडियो बना रही है। और ये सूख रही है मामी की पापड़, जिसमें कलाकारी की है मैंने आलू के और सूजी के। और ये सारे मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी। कितने सारे फूल हैं यार, अपने में हम पागल हो गए हैं। सुंदर तो हम पैदाइशी हैं, खानदानी। तुम शहर सालू ऐसे मत करो। हम थे ना, आओ तुम्हें जंगल जलेबी का पेड़ दिखाएं, तुम जिंदगी में कभी देखी तो हो नहीं। मामी ये सहराती रहो। चलिए, हमें भूख लगी है। चलो यार, हम डाल लेकर पड़वा डाल। कुछ नहीं खाए, चाहे करके कहाँ कल व्रत थी। और क्या रखने की हो गया, कपड़ा डाल। आप तो फिर आप तो हमसे भी बहादुर निकल गई। नहीं हुआ था यार, आलू को नहीं कह रहे थे, आलू न करते इतना तो कहाँ बन पाता, कुछ ना हो पाता। मैं यहाँ आ गई, मामी बोल रही है अब उसका वीडियो दूसरे कमरे में शूट हो रहा है। फेस पे कैसी लाइट पड़ रही है ना, अजीब तरीके की। ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, इसी की पड़ रही है शायद। तो फाइनली ऐसा कुछ रहा महाशिवरात्रि इस बार हम लोगों की। और उसके नेक्स्ट डे भी थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मतलब मैंने 2 दिन मिलाकर ये ब्लॉग तैयार किया है, बनाया है, मतलब 2 दिन मिक्स करके। तो बस अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।